आवाज नहीं है। अकादमी जिसके आकर्षक भवन के अंदर स्थित सभागार में बैठकर आप यह लघु चलचित्र देख रहे हैं। आप मेरे जिस स्वरूप को आज देख रहे हैं वह मेरे द्वारा अतीत में की गई लंबी यात्रा के बाद संभव हुआ है। अतीत को जाने बिना मेरे वर्तमान को समझना संभव नहीं है। इसलिए आइए मैं आपको अपने अतीत की यात्रा पर ले चलूं। मेरा बीज वर्ष 1974 में उस समय अंकुरित हुआ जब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधिपतियों की उप समिति ने न्यायाधीशों के प्रशिक्षण हेतु संस्थान की आवश्यकता का सुझाव दिया था। यह सुझाव वर्ष 1989 में उस समय पल्लवित हुआ जब फुल कोर्ट ने मेरी स्थापना का संकल्प पारित किया। वर्ष 1994 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री UL भट्ट के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप मेरी स्थापना का स्वप्न साकार हुआ। मेरी स्थापना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिसर में हुई। न्यायाधीश गणों का प्रशिक्षण उच्च न्यायालय जबलपुर के भवन के N कक्ष में आरंभ हुआ, जिसे वर्तमान में कक्ष क्रमांक 25 के रूप में जाना जाता है। मुझे न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान का नाम दिया गया। स्वर्गीय BK श्रीवास्तव मेरे संस्थापक निदेशक नियुक्त हुए और 1994 में नियुक्त व्यवहार न्यायाधीशगण प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला प्रथम बैच था। मेरी विवशता थी कि उस समय मेरे पास प्रतिभागियों को ठहराने के लिए आवासीय व्यवस्था नहीं थी। प्रशिक्षु न्यायाधीश छात्रावास में रुकते थे। आइए उसी प्रथम प्रशिक्षण का हिस्सा रहे एक प्रतिभागी न्यायाधीश श्री राम कुमार चौबे के अनुभव सुनते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे प्रशिक्षण संस्थान के प्रथम प्रशिक्षु न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है। 1994 में 162 सिविल जज नियुक्त किए गए थे और उनका पहली बार संस्थानिक प्रशिक्षण इस संस्थान में संपन्न हुआ था। 4 समूहों में उन्हें बांटा गया था और मैं पहले समूह या पहले ग्रुप का प्रशिक्षु न्यायाधीश था। सुबह करीब 8:30 बजे से प्रशिक्षण सेशन आरंभ होते थे जो शाम करीब 6 साढ़े 6 बजे तक चलते थे। इस बीच में 2 बार टी ब्रेक जिसमें हमें चाय और 2 बिस्कुट मिलते थे और लंच में हमें पूरी सब्जी का एक पैकेट दिया जाता था। हम कोर्ट नंबर 25 के वही बाहर बरामदे में खड़े खड़े ही लंच करते थे और ये प्रशिक्षण 1 माह का 17 अप्रैल से 14 मई तक चला था। वहाँ से लाने ले जाने के लिए चूंकि संस्थान का अपना कोई वाहन नहीं था, इसलिए एक मैटाडोर और 1 या 2 तिपहिया टेम्पो उन दोनों जबलपुर में चला करते थे, उन्हें किराए पर लिया गया था। मुझे याद आता है कि बीच में जेल प्रशासन के सहयोग से भी एक वाहन उपलब्ध कराया गया था हम प्रशिक्षु न्यायाधीशों को लाने ले जाने के लिए। वह वाहन बंदियों के लिए भी उपयोग में लाया जाता था। शुरुआत से लेकर अब तक इस अकादमी के विकास विस्तार की एक गाथा निश्चित ही रोमांचक भी है और बहुत गौरवशाली भी है। मुझे ये उल्लेखित करते हुए हर्ष होता है कि न्यायाधीशों को पठन सामग्री उपलब्ध कराने के आशय से अक्टूबर 1995 से ज्योति जर्नल का 32 पृष्ठों वाला प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। सितंबर 2002 में मेरा पुनः नामकरण न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के रूप में किया गया। वर्ष 2003 में राज्य प्रशासनिक अधिकरण समाप्त होने से मैंने अधिकरण के भवन में स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। मेरा कार्यक्षेत्र 2 मंजिलों तक सीमित था। भूतल पर कुटुंब न्यायालय स्थापित था। मेरी सुविधाएं विस्तारित हुई। मैंने संपूर्ण भवन में कार्य करना शुरू किया। इसी दौरान पुस्तकालय की सुविधा भी उपलब्ध हो गई थी। कार्यालयीन कक्षों को ही आवासीय कक्षों में परिवर्तित किया गया। मुझे प्रसन्नता थी
क्योंकि अब मेरे पास प्रशिक्षु न्यायाधीशों के आवास के लिए स्थान था और उनके भोजन की व्यवस्था भी थी। न्यायाधीशों की बढ़ती संख्या एवं प्रशिक्षण के महत्व को समझते हुए मेरे भौतिक स्वरूप में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से वर्ष 2006 में नवीन भवन के निर्माण हेतु आधारशिला रखी गई। इसी दौरान मुझे मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के रूप में मान्यता मिली। मेरा निर्माण कार्य लगभग 11 वर्ष चला। वर्ष 2017 में मेरे नवीन भवन का उद्घाटन हुआ। प्राचीन भवन में भी आधारभूत रूपांतरण किए गए। आज मेरे पास 75 आवासीय कक्ष, अतिथि गृह, विस्तृत सभागार, नवीनतम तकनीकी युक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष, रसोई घर एवं 2 भोजन कक्ष हैं। साथ ही साथ सुसज्जित व्यायामशाला भी उपलब्ध है। योग प्रशिक्षण का अहम हिस्सा है एवं न्यायाधीशों की प्रतिभा को अभिव्यक्त करने के लिए सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाता है। मुझे असीम प्रसन्नता हुई जब बांग्लादेश से आए न्यायाधीशों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण केवल कक्षाओं के अंदर सीमित नहीं रहा, अपितु आधुनिक तकनीकों के माध्यम से सर्वप्रथम ऑनलाइन प्रशिक्षण देने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त है। समय के साथ ज्योति जनरल का स्वरूप परिवर्तित हुआ। तकनीकों का उपयोग कर ज्योति जनरल को सॉफ्टवेयर के रूप में भी उपलब्ध कराया गया है। पुस्तकालय को ज्ञान सागर के रूप में विस्तारित किया गया। मेरे लिए एक ऐतिहासिक क्षण था जब भारतवर्ष की समस्त अकादमियों के निदेशकों के लिए डायरेक्टर रिट्रीट का आयोजन महामहिम तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के मुख्य आतिथ्य में हुआ, जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधिपतियों ने भी विभिन्न विषयों पर चिंतन किया। व्यवहार न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले अधिकांश न्यायाधीशों के पास न्यायालय की कार्यवाहियों का व्यावहारिक अनुभव न होने के महत्व को समझते हुए न्यायालय की कार्यवाही को प्रशिक्षण स्तर पर ही आत्मसात करने के आशय से मेरे पुनर्निर्मित भवन में आदर्श न्यायालय कक्ष का उद्घाटन हुआ। अधिवक्ताओं के बिना न्यायदान की कल्पना अधूरी है। अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण के महत्व को समझते हुए संपूर्ण मध्य प्रदेश के जिला न्यायालयों में 5 वर्ष की पैरवी का अनुभव रखने वाले अधिवक्ताओं के लिए विकेंद्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसी प्रकार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ हुआ। It is always said that the sky is the limit for everything. But I really feel that so far as the legal profession is concerned, even the sky is not the limit. You can go much, much higher than that. So you need to set a goal. You need to set an aim. प्रथम सत्र में अकादमी के चेयरमैन न्यायाधिपति श्री सुजय पॉल ने एट्रीब्यूट्स ऑफ एडवोकेट विषय पर प्रशिक्षु अधिवक्ताओं को संबोधित किया। इसको उस समय की पाली भाषा में बुद्ध ने कहा था, तुम्हें ही किच्चम आतपम अथा तारो तथागत। तथागत तुमको रास्ता दिखाते हैं, चलना तुमको खुद ही पड़ेगा। तो ये एकेडमी हमारे सीनियर्स, लॉयर्स, जजेस ने हमको जो रास्ता दिखाया है प्रिपरेशन का, रास्ता वो दिखा गए हैं, चलना हमको खुद पड़ेगा। प्रशिक्षण केवल मुख्य पीठ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में भी अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू की गई, जो निरंतर जारी है। आदर्शों का अनुसरण हमारी अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण के महत्व को समझते हुए संपूर्ण मध्य प्रदेश के जिला न्यायालयों में 5 वर्ष की पैरवी का अनुभव रखने वाले अधिवक्ताओं के लिए विकेंद्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसी प्रकार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में
पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ हुआ। It is always said that the sky is the limit for everything. But I really feel that so far as the legal profession is concerned, even the sky is not the limit. You can go much, much higher than that. So you need to set a goal. You need to set an aim. प्रथम सत्र में अकादमी के चेयरमैन न्यायाधिपति श्री सुजय पॉल ने एट्रीब्यूट्स ऑफ एडवोकेट विषय पर प्रशिक्षु अधिवक्ताओं को संबोधित किया। इसको उस समय की पाली भाषा में बुद्ध ने कहा था, तुम्हें ही किच्चम आतप्पम अक्खा तारो तथागत। तथागत तुमको रास्ता दिखाते हैं, चलना तुमको खुद ही पड़ेगा। तो ये एकेडमी हमारे सीनियर्स, लॉयर्स, जजेस ने हमको जो रास्ता दिखाया है प्रिपरेशन का, रास्ता वो दिखा गए हैं, चलना हमको खुद पड़ेगा। प्रशिक्षण केवल मुख्य पीठ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में भी अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू की गई, जो निरंतर जारी है। आदर्शों का अनुसरण हमारी गौरवशाली परंपरा है। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री रवि मलिमठ ने मुझे मेरे आदर्श वाक्य परसूट ऑफ एक्सीलेंस से अलंकृत किया। The motto of the academy is the pursuit of excellence. And what does that mean? It does not mean that you will become an expert in your field or whatever it is. The desire is only to ensure that you are a better person than what you were yesterday. Even a millimeter of growth is significant. It is with that goal and with that motto that this training program has been planned. मैं संवेदनशील विषयों पर मंथन की साक्षी भी हूँ। मेरी शाखाओं को विस्तारित करने के उद्देश्य से ग्वालियर में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा चुका है और शीघ्र ही मेरी शाखा इंदौर तक विस्तारित होने की प्रबल संभावना है। न्यायिक परिवार के सदस्यों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। मैंने सुना है कि इसी कारण से मेरे आकार और स्वरूप को विस्तारित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। इस संबंध में हमारे वर्तमान डायरेक्टर ही कुछ बता सकते हैं। आइए उन्हें सुनते हैं। हमारी वर्तमान अकादमी लगभग 2 एकड़ भूमि पर निर्मित है, लेकिन बढ़ती हुई न्यायाधीशों की संख्या और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन से हमें एकेडमी के निर्माण हेतु ग्राम मंगेली, बरेला बाईपास रोड, जबलपुर में लगभग 42.58 एकड़ भूमि प्राप्त हुई है, जिस पर नई सर्व सुविधा युक्त अकादमी का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे आगे आने वाले कई वर्षों तक प्रशिक्षण के लिए स्थान और सुविधाओं की कमी हमें महसूस नहीं होगी। इस प्रकार वर्ष 1994 में एक कक्ष से मेरा जन्म हुआ और मुझे यह वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। इस यात्रा में अपने डायरेक्टर्स एवं कर्मचारी साथियों को कैसे भूला जा सकता है। उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए मेरी यह यात्रा जारी रहेगी। मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा के प्रयोजन को आपने अनुभूत किया होगा। वैसे यदि कोई मुझसे ये कहे कि मैं अतीत से वर्तमान तक की यात्रा को सार गर्भित रूप में किस तरह व्यक्त करूं, तो केवल यह विचार आता है, कोई ये लाख कहे मेरे बनाने से मिला, हर नया रंग जमाने को पुराने से मिला। कैसा ये पिक्चर